हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गेम्सली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेपर 1 यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा चल रहा है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के बाद जो है मैंने आप लोगों को अलग अलग एक एक कॉन्सेप्ट लेके और उसके लिए एक एक लेक्चर लेना स्टार्ट किया है और उसी कड़ी में ये लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम रेशियो और प्रोपोर्शन समझेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने मीन मीडियन मोड को समझा था। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन को समझेंगे अच्छे तरीके से। और ऐसे एक एक कॉन्सेप्ट जब मैं लेता जाऊंगा तब आपका क्लियर होता जाएगा और बाद में जब क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो समझते हैं। आपको वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में सभी चीज़ें समझा दी हैं। मैंने एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता दूँ, पहले भी बताया है कि ये वाले जो लेक्चर्स हैं ना, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो अभी हम ले रहे हैं, ये छोटे लेक्चर्स होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व हम यहाँ पर नहीं कर रहे। फिर भी मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कराता हूँ, लेकिन जो आपके नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी। तो जब वो करेंगे तो उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। रेशियो यानी अनुपात, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं? समानुपात। तो रेशियो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये क्या करता है, दो क्वांटिटीज को या दो से अधिक क्वांटिटीज को कंपेयर करता है, आपस में क्या करता है, ये तुलना करता है उनकी। और जब दो संख्याओं की तुलना उनके परस्पर भागफल के रूप में की जाती है तो उसे अनुपात या रेशियो कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे बताऊं कि यदि किसी कक्षा में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात मैं आपसे पूछ दूं तो वो हो जाएगा 20:30। और इसको हम लिख सकते हैं 20/30। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये रेशियो वाले साइन को हम डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, है ना। ये 0 0 हट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। या इसे सिंप्लीफाई करोगे तो वैसे भी 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो 2/3 हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा 2/3 या 2:3, है ना। अब अनुपात के कुछ मुख्य गुण हैं, जैसे आनुपातिकता या प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम कहते हैं। तो अनुपात के दोनों पदों को समान संख्या में अगर हम गुणा या भाग देने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बात याद रखना है ना। तो प्रोपोर्शनल होता है। अब रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो नंबर्स के बीच में अगर है, यहाँ देखिए, टू नंबर्स ए एंड बी, तो इसको हम लिखेंगे ए इज टू बी। इसको हम कहते हैं ए टू बी या फिर ए इज टू बी, ए रेशियो बी भी आप कह सकते हो, है ना। और इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ए बाई बी भी लिख सकते हो, ए बाई बी भी ऐसे भी लिख सकते हो। तो ए को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और बी को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि या फिर क्वेश्चन आपसे कहेगा कि एंटीसीडेंट ऑफ दिस या कॉन्सिक्वेंट ऑफ दिस, तो याद रखेंगे ए यानी ऊपर वाला जो होता है ना, ये इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और नीचे वाला जो है इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, है ना। तो एंसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट, ये याद रखेंगे आप। यानी पूर्ववर्ती और परिणामी, इन दोनों को याद रखेंगे आप। ए यानी ऊपर वाला जो यहाँ पर रहता है न्यूमरेटर में, उसको हम कहते हैं पूर्ववर्ती, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको परिणामी कहते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर हमें दो नंबर्स के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को, दोनों नंबर्स को, अगर डिफरेंट यूनिट्स में है तो उनको सेम यूनिट में लाना होगा। ऑफ कोर्स, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ 1 kg, मैं बोलूँगा कि 1 किलो चीनी है, 1 kg शुगर है और 500 ग्राम मिल्क है, ऐसा बोल दूं आपसे, है ना। या 1 kg शुगर और 500 ग्राम टी बोल दूं मैं आपसे, टी, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर किलोग्राम में है और यहाँ पर ग्राम में है, तो इन दोनों का यूनिट अगर सेम नहीं होगा तो आप इसका रेशियो कैसे बनाएंगे? तो इसलिए इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम को केजी में। तो जैसे 1 kg और इसको अगर केजी में करेंगे तो 0.5 kg हो जाएगा। ऑफकोर्स आपको मालूम है ना, कि 1000 ग्राम में 1 kg होता है ना। ये आपको ये यूनिट्स भी पता होने चाहिए। 1000 ग्राम में 1 kg होता है, तो 500 ग्राम के लिए 10.5 kg या 0.5 kg हो जाएगा। अब इसका रेशियो जब हम बैठाएंगे तो बैठेगा, यानी इन दोनों का रेशियो है 1 और ऐसे करके 0.5 का।
तो ये अगर मैं बात करूँ तो सेम यूनिट में आपको लाना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। या फिर अगर एक इस केजी को आप चेंज करके 1000 लिख दीजिए, ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये ऑलरेडी 500 था तो इसको आप ऐसे कर देंगे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और ये हो गया यहाँ पर 2/1। तो ये हो गया आपका क्या, 2:1 का यहाँ पर अनुपात हो गया। इसको भी कैसे करेंगे, 0.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार में 1 आएगा, तो 2 बार में, तो ये भी हो गया 2:1 हो गया ना। तो ऐसे करके आपको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। भाई सेम ग्राउंड पे रहेगा तभी तो आप उनको कंपेयर कर पाएंगे, और सारी चीजें कंपेयर करने से ही तो स्टार्ट हो रही है। अनुपात को सरल बनाने के लिए दोनों संख्याओं को उनके सबसे बड़े सामान्य भाजक या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जिसको हम कहते हैं, उससे विभाजित करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों नंबर्स को उनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर से। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 और यहाँ पर 1, तो ये इस तरीके से आप करेंगे तभी जाके यहाँ पर आपका रेशियो निकलेगा। अब कुछ आपसे क्वेश्चंस सॉल्व करा लेते हैं, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा इस रेशियो कैलकुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले कह रहा है कि 8 और 12 का रेशियो आप निकालिए, फाइंड द रेशियो ऑफ 8 to 12। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको लिखना सीखें, ऐसे लिखते हैं हम 8:12, है ना। और इसके बाद इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालेंगे, तो इसको हम अगर ऐसे लिखें 8/12 और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालेंगे तो क्या निकला, दोनों नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि इन दोनों के ही टेबल में आ जाए। तो देखिए 8 2 भी आ सकता है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट कह रहा है मतलब सबसे बड़ा। तो 4 अगर 6 करेंगे तो आएगा ही नहीं, इसमें 12 वाले में तो आ जाएगा, 8 में नहीं आएगा, तो इसलिए 4 ही होगा। 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। तो 2/3 आया यहाँ पर, और इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 2:3। तो देखिए डिवाइड बोथ टर्म्स बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4, और ये हो गया 2:3। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने रेशियो निकाल लिया। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दो नंबर्स का, और फिर आप जैसे उससे डिवाइड करेंगे तो आपको सिंप्लीफाइड वे में रेशियो मिल जाएगा। अब अलग अलग यूनिट्स वाला जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया उसका यहाँ पर इसलिए मैं दे देता हूँ क्योंकि मैं जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ तो रिटन वाला नहीं रहता है ना, और इस वजह से आपके लिए दिक्कत ना हो, तो मैंने यहाँ पर सारे आंसर्स और जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको पीडीएफ मिले, तो ये आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाए। तो ये है रेशियो ऑफ 500 ग्राम्स टू 2 kg। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 500 ग्राम्स टू 2 kg। अब इन दोनों को आपको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, तो या तो आप इसको 0.5 लिख दीजिए और या फिर इसको चेंज कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में कितना हो जाएगा, 2 into 1000 दैट इज 2000 ग्राम। अब ये 500 ग्राम है और ये 2000 ग्राम है, इसका रेशियो पूछ रहा है 500 रेशियो 2000 अगर आप करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ना 500/2000, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से आपको हमेशा कह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा टेबल आएगा जिसमें इन दोनों को हम जो है वो कर सकते हैं डिवाइड। तो अगर आप 4 से करते हैं तो ये दिक्कत आएगा इसमें, है ना। तो सबसे पहले तो ये 0 0 हटा दीजिए, 2 0 से 2 0 हट गया। अब 5/20 हो गया, तो किससे करेंगे आप, 4 के टेबल में आएगा ही नहीं 5, है ना। तो 5 और 5 के टेबल में 20 भी आता है, तो 5 1s are 5 और 5 4 जा 20, यानी 1/4 आ गया। 1/4 को हम अगर रेशियो में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1:4 या 1:4, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं, और यहाँ पर जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर फाइंड आउट करेंगे तो 500 यहाँ पर है, और इससे भी अगर डिवाइड करेंगे तब भी वही आएगा आंसर। तो इस तरीके से हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान भाषा में मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं, और देखिए मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि कुछ नहीं आ रहा, तभी आपको मैं इतने जो है बेसिक से स्टार्ट करके समझा रहा हूँ, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत गलती आता है। सबसे पहले आपके पेशेंस की आवश्यकता है, यहाँ पर पेशेंस बनाए रखिए, साथ साथ में करते हुए चलिए, और पहले जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उसको बिल्कुल भुला के और अभी एकदम फ्रेश स्टार्ट करिए। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ हम समझते हुए चलेंगे। पूरा समय दे रहा हूँ इस बार डेटा इंटरप्रिटेशन को, बाकी सभी यूनिट्स तो मैं आपको अच्छे तरीके से करा ही देता हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस लेके करा दूंगा, लेकिन इस यूनिट पे खास तौर से जोर देना काफ़ी जरूरी है। अब हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन पे। रेशियो तो आपने समझ लिया, प्रोपोर्शन समझिए। प्रोपोर्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, समानुपात। समानुपात समानुपात यानी जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं, याद रखिएगा।
उसे ही प्रोपोर्शन कहा जाता है। प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल, दो रेशियो इक्वल हैं तो उसको हम समानुपात कहते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैंने आपको इधर भी कह दिया 1:2 और यहाँ पर समानुपात का ये साइन है, और इसके बाद मैंने आपको कह दिया 2:4, है ना। तो अगर 2:4 को भी अगर आप करते हैं ना तो ये 1:2 ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो ये भी 1:2 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि सिंप्लीफाई करने पे सेम ही आएगा, चाहे आप 2:4 लिख दें चाहे 200:400 लिख दें, सिंप्लीफाई करने पे वो अगर सेम ही आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पर जो रेशियो है वही रेशियो इधर भी बन रहा है, यानी समानुपात है, बैलेंस बना हुआ है। तो प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? प्रोपोर्शन जो है ना वो हमेशा 4 नंबर्स के बीच में होगा, ये आपको याद रखना है। तो इसको हम मान लेते हैं A, B, C और D, है ना। इसको मान लेते हैं 4 नंबर्स। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ रेशियो 2-2 नंबर्स का ही होगा, तो 4 नंबर ऑफ कोर्स। अब A:B इज इक्वल टू C:D होना चाहिए, तभी वो प्रोपोर्शन में होगा। इसको हम कहते हैं A:B इज इक्वल टू C:D, या फिर A/B इज इक्वल टू C/D। तो A, B, C, D यहाँ पर प्रोपोर्शन में है। A और D जो है ना इसको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। ये देखिए A और D, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। अच्छा, हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे? एक्सट्रीम को हिंदी में आप क्या कह सकते हैं? तो इसको आप कह सकते हैं चरम, है ना। चरम सीमा जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रीम्स है ये, क्योंकि ये साइड साइड में ना एकदम जो है वो कोने कोने पे है। और जो बी और सी कहते हैं इसको हम मीन्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे एक्सट्रीम या मीन्स, तो इसका जो है लैंग्वेज आप समझ जाएंगे, है ना। तो बी और सी यानी मीन्स, और इसको मीन्स को क्या हम कहते हैं? साधन। अब देखिए ये आपने समझ लिया, इसके नेमिंग आपने समझ लिया, प्रोपोर्शन क्या होता है समझ लिया, यानी दो रेशियो अगर दोनों तरफ बैलेंस है, दोनों तरफ बराबर रेशियो है, तो इसको हम समानुपात कहते हैं। समानुपात मतलब बराबर अनुपात बना हुआ है दोनों तरफ। ओके, इसमें भी कई तरीके का होता है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। एक तो समानुपात के कई प्रकार होते हैं, है ना। पहला होता है आपका सरल समानुपात, सिंपल प्रोपोर्शन इसको हम कहते हैं। जो जब दो अनुपात समान होते हैं तो ये समानुपात कहलाता है, ऑफ कोर्स, है ना। और अनुपात और समानुपात से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अगर मैं आपसे फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो A:B इज इक्वल टू C:D होता है, ये तो आपको पता ही है। अब A:D इज इक्वल टू B:CB होता है, ये भी याद रखेंगे, है ना। जहाँ पर हम दो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और दो मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही बराबर होना चाहिए, ये याद रखेंगे। ये फॉर्मूला ये अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला, और याद रखेंगे, ऐसे लिख लेंगे A:B इज इक्वल टू C:D या फिर A:B और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन C:D, और ये जो है ना एक्सट्रीम्स हैं और ये बीच वाले मीन्स हैं, याद रखिए MEANS मीन्स, और इसको आप कह देंगे एक्सट्रीम्स। अगर दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होंगे दोनों मीन्स के मल्टीप्लिकेशन के, तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। ये एक मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला। अब प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर दो रेशियो जो है ना ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, ये समानुपात में है कि नहीं, ये चेक करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी A/B इक्वल टू C/D। तो A:D और B:C जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना। अब चेक करिए प्रोपोर्शन का, यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हैं, देखिए 4, 6, 10 और 15 दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, मतलब आपको ये देखना होगा 4:6 और यहाँ पर प्रोपोर्शन 10:15 ऐसे कर दें। तो आप क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर दीजिए। 4/6 लिख सकते हैं इसको हम, और इसको हम 10/15 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ रेशियो में होगा उसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 15 को मल्टीप्लाई करिए और 6 से 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 × 15 बराबर होना चाहिए 10 × 6 के। 15 4 जा कितना होता है 60, और 10 × 6 कितना होता है 60, यानी दोनों बराबर आ गया। और ये दोनों बराबर आने का मतलब है कि दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, है ना। तो देखिए इससे हमें ये पता चल गया कि ये समानुपात में है, ये रेशियो जो है ये प्रोपोर्शन में है। तो बोथ साइड्स इक्वल हैं तो नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। तो हमारा आंसर हो गया कि यस दे आर इन प्रपोर्शन। ये मैंने सारी चीज़ें इतने सिंप्लीफाइड वे में इसलिए लिखी हैं ताकि अगर आपको ये बाद में मिल रहा है ना ये PDF, तो इससे भी बाद में रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना आए, इसके वजह से मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेंशन करके लिखा हुआ है मैंने।
हिंदी में सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। आप अगर हिंदी लर्नर हैं तो आप एक बार यहाँ पर देख लेंगे कि अगर दो अनुपात जो है ये समानुपात में है, ये जांचना है तो हमें क्रॉस गुणन करना होगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जहाँ पर a/b इक्वल टू c/d होता है तो a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है 4, 6, 10, 15, तो अगर हम 4 इंटू 15 करेंगे और बराबर करेंगे इसको 6 इंटू 10 के, तो चूंकि दोनों भुजाएं समान हैं तो संख्या अनुपात में है और समानुपात में भी है ना, तो इसलिए ये हमें कहना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म इन प्रोपोर्शन। एक प्रोपोर्शन दे दिया है और उसमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, ये थोड़ा जो है ना प्रोपोर्शन का यूज आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर दे दिया है एक 5:x और बराबर किया है 15:30 के, और कह रहा है कि x आपको फाइंड आउट करना है। x बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप जैसा करते हैं वैसा इसको करते हुए आइए। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 5/x इज इक्वल टू 15/30। अब आपको पता है ये कह रहा है कि भाई प्रोपोर्शन में है। जो भी चीज़ें प्रोपोर्शन में होती हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में बराबर होनी चाहिए। ये तो आपको पता है, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया ना कि अगर वो प्रोपोर्शन में होगा, अगर वो समानुपात होगा रेशियो, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 इंटू 30 और x इंटू 15 बराबर आना चाहिए। तो 5 इंटू 30 इज इक्वल टू x इंटू 15 आना चाहिए, है ना। x ऐसा लिख देते हैं, x इंटू 15, यानी हम कह सकते हैं कि 5 3 15, 150 इज इक्वल टू 15x आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 150 डिवाइडेड बाई 15, और इसका आंसर आ गया 10। यानी कि x का जो मान है, जो वैल्यू है वो हो गया 10, और मिसिंग वैल्यू पूछा था तो x का जो मिसिंग वैल्यू होगा वो 10 होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 5:10, और यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन, और फिर यहाँ लिख सकते हैं हम 15:30, है ना। तो ऐसे करके आप जो है मिसिंग वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रोपोर्शन में वो नंबर अगर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑफ कोर्स आप निकाल ही सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एक कक्षा है, क्लास है, इसमें 30 जो है लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है बॉयज टू गर्ल्स का, यानी कितने लड़कियां और कितने लड़के हैं, इनका जो है आपको अनुपात फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा इसको एक रेशियो में, जैसे 30:20। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो ये एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में मिलेगा, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिलेगा, और इसको आपको कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरल फॉर्मेट में, नंबर्स में, या फिर उस तरीके से उस साइन में जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो ये रेशियो का साइन है, ऐसे डाल के 30:20 करिए। अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि भाई बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो फाइंड आउट करिए। तो 30:20 को आप लिख सकते हैं 30/20, और रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि भाई जो भी कैंसिल आउट होता है उसको करिए। अब इसके बाद तो ये कोई भी ऐसा जीसीडी नहीं है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन नहीं है जिसके मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाए, क्योंकि 2 एक अलग और 3 जो है प्राइम, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो किसी के मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएंगे। इसलिए इसका जो रेशियो हो गया वो हो जाएगा 3:2, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात पूछा है आपसे वो हो जाएगा 3:2। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है। एक रेसिपी है। रेसिपी क्या होता है, ये खाना बनाने की एक विधि होती है ना, उसी को हम रेसिपी कहते हैं। तो इसमें 2 कप आटा चाहिए, 2 कप्स ऑफ फ्लावर एंड 3 कप्स ऑफ शुगर, 5 कप्स ऑफ मिल्क, यानी 2 कप आटा, 3 कप चीनी और 5 कप दूध की आवश्यकता है। तो फाइंड करिए रेशियो ऑफ फ्लावर टू शुगर टू मिल्क, यानी कि आपको आटा, चीनी और दूध का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 कप, 3 कप और 5 कप, ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 2:3:5 या 2:3:5, ये है। अब इसके बाद से कह रहा है कि आप फाइंड आउट करिए इनका रेशियो। तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। देखिए 2 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 3 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 5 जो है किसी के टेबल में नहीं आएगा, सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। तो इस वजह से हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा 2:3:5, यानी 2:3:5 के यहाँ पर अनुपात में आपके ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये रेसिपी बनी हुई है। तो ये भी एक आसान प्रश्न है रेशियो के ऊपर। अब ये कह रहा है इफ अ मैप स्केल सेज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। एक मैप है, मैप आपने अगर पढ़ा होगा, मैप आपने कभी सॉल्व किया होगा, तो उसमें क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट होता है ना, जैसे एक A4 साइज का सीट है और A4 साइज में आपको कई किलोमीटर दर्शाना है। मान लीजिए यहाँ पर जो है इंडिया का मैप बना हुआ है ना।
अब इसमें कई किलोमीटर आपको दर्शाना है, तो थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, मैप बना रहा हूँ तो हाँ, तो यहाँ पे कई किलोमीटर दर्शाना है, तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, है ना, दे दिया है। तो बताना है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स डज 3.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट। ये तो बहुत आसान है वैसे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलिए, 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर कह दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर को कितना किलोमीटर कह रहा है। तो आप तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन इसको अगर हम प्रोपोर्शन से करें तो 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर है, और 3.5 सेंटीमीटर है और x किलोमीटर हमने लिख दिया। तो अगर हमने डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर दिया तो 1/5 करके और 3.5 बाई x करेंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 3.5। अच्छा, आप कहेंगे कि इसको आपने सर कन्वर्ट क्यों नहीं किया? तो देखिए, दोनों में ही ये जो वैल्यूज़ है ना, वो बराबर बराबर पे उसी वाले वैल्यू में है। जैसे यहाँ पर किलोमीटर में ये वाला है तो यहाँ भी किलोमीटर ये वाला है, यहाँ पर सेंटीमीटर में ये वाला है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में ये वाला है, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 3.5 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका 17.5। तो आप डायरेक्टली वैसे कर सकते थे यूनिटरी मेथड लगा के कि 1 सेंटीमीटर में 5, तो 3.5 में 3.5 इंटू 5 17.5, और आप प्रपोर्शन से भी इसको कर सकते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 17.5 किलोमीटर, ये एक आंसर इसका आ गया। अच्छा, अब कंपैरिजन हम करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का। रेशियो या अनुपात के बारे में अगर हम बात करें तो रेशियो जो है ना, ये 2 या 2 से अधिक नंबर्स को, उनके बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। अनुपात 2 या 2 से अधिक संख्याओं की तुलना करता है और उनके संबंध को व्यक्त करता है। ऑफ कोर्स प्रोपोर्शन क्या करता है, ये दो रेशियोज को, ये एक रेशियो है जैसे 2:3 हो गया, और एक रेशियो हो गया 4:6। अब इन दोनों को ये क्या करता है, बताता है कि ये इक्वल है कि नहीं, ये अनुपात। तो यानी कि ये समानुपात में, यहाँ पर बीच में हम ये साइन लगाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इधर का ये रेशियो और इधर का ये रेशियो जो है ना, ये बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ 4:6 है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये भी 2:3 आ गया, यानी ये दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो ये इक्वालिटी मेंटेन होगी तभी वो प्रपोर्शन में होगा, याद रखना है आपको। तो ये प्रपोर्शन में होता है। तो जब भी अब प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे तो दो रेशियोज होंगे और दोनों रेशियो बराबर होने चाहिए दोनों तरफ, यानी LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। और ये हम वेरीफाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जैसा मैंने आपको बताया था, ये दो एक्सट्रीम्स हैं और ये दो मीन्स हैं, तो इन दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करिए, बराबर अगर करेंगे तो वो आना चाहिए LHS इज इक्वल टू RHS। तो रेशियो एक कंपैरिजन है और प्रोपोर्शन जो है ये आपको इक्विवेलेंस जो है ना वो स्टैब्लिश करता है, या हम कह सकते हैं कि इनके बीच में समानता स्थापित करता है रेशियोज के बीच में, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल आपका लेक्चर। और अगर मैं एक और प्रश्न बात करूं अनुपात और समानुपात पर आधारित एक प्रश्न, तो यदि किसी धनराशि को हमने 3:5 के अनुपात में विभाजित कर दिया, कोई भी एक यहाँ पर अमाउंट मैंने आपको 3:5 में इसको डिवाइड कर दिया है, और टोटल जो अमाउंट है वो 4,000 अगर है, 4,000 है, अगर टोटल अमाउंट 4,000 रुपीज़ ही मान लेते हैं, तो प्रत्येक भाग कितना होगा? 3:5 में हमने इसको जो है डिवाइड किया है 4,000 को। तो अनुपात हमारे पास है, रेशियो जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 3:5। कुल भाग कितना हो जाएगा? 3 + 5, यानी 8 भाग में हमने कुल डिवाइड किया, 3 इधर और 5 इधर। अब हमें पहला भाग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम? 3/8 और इंटू में 4,000, क्योंकि टोटल 8 भाग है और 3 भाग हमें जो है अगर याद करना है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3/8 इंटू 4,000 दैट इज 1,500। और अगर ये आपका फर्स्ट इधर पार्ट हो गया, और जो दूसरा भाग है ये 5 वाला, तो दूसरे भाग के लिए जो है ना आपको 5/8 इंटू 4,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,500। तो यानी कि पहला भाग आपका हो गया 1,500 और दूसरा भाग हो गया आपका 2,500। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए, 1,500 और 2,500 कितना आता है? 4,000। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई 4,000 रुपये हैं और इसको 3:5 या 3:5 में आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि ठीक है मैं कर देता हूँ। एक हो जाएगा, एक आदमी को आपको दे देना है 1,500 रुपये और एक को दे देना है 2,500 रुपये, है ना। तो ऐसे करके आप रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से समानुपात के भी क्वेश्चन जो भी हमने किए, आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप ऑफ कोर्स प्रतीक सर डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरी लगातार कोशिश यही है कि डेटा इंटरप्रिटेशन को जितना आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। कम से कम आप
अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे थे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हों और इससे आपके पेपर 1 के मार्क्स बढ़ें। हमने सक्सेसफुली बहुत सारे लर्नर्स के पेपर 1 के मार्क्स इंक्रीज किए हैं। आप भी अपने फीडबैक, है ना, फीडबैक दिया करिए। देखिए और भी लर्नर्स उसको सुनते हैं, तो वही हमारा मार्केटिंग है। हम अलग से कुछ मार्केटिंग नहीं करते हैं। कि बाकी कोई डाउट भी हो तो ज़रूर पूछा करिए प्रतीक सर डाउट ग्रुप में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।